हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस जीएम पावर सीधी भर्ती को लेकर। और जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर आने वाला टाइम में करेंगे और जो कर चुके हैं उन सभी को तो भली भांति परिचित होगा कि 2015 तक रेलवे जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते थे, जिनके पास सीसीए का सर्टिफिकेट होता था, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होता था, उनको सीधी भर्ती मात्र 10 रुपए के डाक टिकट के खर्च पर उनका ज्वाइनिंग लेटर उनके घर तक पहुंच जाया करता था। जैसे यहाँ पे सरकार चेंज हुआ, ये जो रूल था, ये जो नियम था, उसे प्रतिबंधित करके एक नया नियम इंट्रोड्यूस किया गया 20% कोटे के नाम पे। 20% कोटा क्या है? आई थिंक रेलवे से जितने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, चाहे जो अप्रेंटिस नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हाँ 20% कोटा क्या है। ये कोई डिटेल से चर्चा करने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक एक कैंडिडेट को पता है कि 2015 के बाद सरकार चेंज होने के बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पे 20% कोटा का आप सभी के लिए ऐलान किया गया है। और उसके बाद आपको 20% कोटा का रिलैक्सेशन मिलता है जीएम पावर सीधी भर्ती को हटाकर। और 2015 से लेकर, ठीक है, 15 से लेकर यहां पे 2023 चल रहा और फाइनली 2023 भी इंड होने वाला है आपका पूरा 8 से 9 वर्षों तक, ठीक है, 8 से 9 सालों तक जो छात्र हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि रेलवे हमारी मांगे आज नहीं तो कल जरूर पूरी करेगा। बस इसी उम्मीद में एक के बाद एक लगातार प्रोटेस्ट हो रहा, और एक ऐसा ही यहाँ पे भयावह स्थिति, भयानक जो प्रोटेस्ट है वो आपका साउथ वाले जितने कैंडिडेट है उन्होंने मिलकर, यहां तक कि सोचिए इस प्रोटेस्ट में कैंडिडेट ने तो पार्टिसिपेट किया ही किया, कैंडिडेट के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली, ठीक है, उनकी पूरी फैमिली इस आंदोलन का हिस्सा बना। आखिर रेलवे बोर्ड चाहता क्या है? क्या रेलवे बोर्ड को ये जो डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी ये जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं कैंडिडेट, क्या रेलवे बोर्ड को यह एहसास नहीं होता? आखिर कैंडिडेट ये सोचने पे क्यों मजबूर हो जा रहे हैं कि हमने रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके गलती कर दी, या फिर हमने जो ऑर्गेनाइजेशन चुना, जो डिपार्टमेंट चुना, वही हमारा फैसला गलत था कि रेलवे में हमने 1 साल कड़ी मेहनत के बाद। और जो लोग बोलते हैं ना कि रेलवे से अप्रेंटिस करना बहुत आसान बात है, एक बार हमारी कहने पे जाके रेलवे अप्रेंटिस को आप ज्वाइन करके देखो, उस टाइम पता चलेगा कि आपको 7500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता है। कितना? 7500 रुपए स्टाइपेंड दिया जाता है, और आपको मजदूर से भी बदतर आपसे काम लिया जाता है। और इस काम को वही कैंडिडेट समझ सकता है जो रेलवे से अप्रेंटिस किया है या फिर आने वाला टाइम में रेलवे से अप्रेंटिस करेगा। कोई कोई जोन तो रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट से अपने घर तक के काम करवा लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, कहीं कहीं के सीनियर अधिकारी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो रेलवे अप्रेंटिस छात्र से अपने घर तक के काम यहाँ पे करवा लेते हैं। सोच लीजिए रेलवे अप्रेंटिस का जो दायरा है, हालांकि दिन प्रतिदिन यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस का क्रेज बढ़ते जा रहा, पर एक तरफ से देखिएगा तो उसका डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिल रहा। ऐसा समझ लीजिए कि रेलवे अप्रेंटिस को पूरा 50%, ठीक है, रेलवे को पूरा 50% जो कैंडिडेट है वो रेलवे अप्रेंटिस वाले ही ऑपरेट कर रहे हैं, रेलवे अप्रेंटिस वाले चला रहे हैं। आपको कहां रेलवे के अप्रेंटिस के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे? आप अगर कोई सीनियर सेक्शन इंजीनियर के घर में देख लीजिए, अगर कोई काम कर रहा तो वो रेलवे अप्रेंटिस छात्र है, ट्रैक में कोई काम कर रहा तो वो रेलवे अप्रेंटिस छात्र है, बैटरी रूम मेंटेनेंस में कोई काम कर रहा तो वो रेलवे अप्रेंटिस का छात्र है, वर्कशॉप में काम कर रहा, वेल्डिंग में काम कर रहा, और जो मेंटेनेंस होता है कोच मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वहां पे रेलवे अप्रेंटिस के छात्र हैं, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में रेलवे अप्रेंटिस के छात्र हैं। उसके बाद आपको हर एक रेलवे के फील्ड में, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का पोस्ट हो या फिर कोई मेरिट लिस्ट टाइप करने का काम हो, हर एक फील्ड में रेलवे अप्रेंटिस यहाँ पे दक्षता हासिल कर लिए हैं। फिर भी यहाँ पे रेलवे मंत्रालय इनको पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहा। तो देखिए जितने भी रेलवे अप्रेंटिस साथी हैं उस
पर्टिकुलर अपना जीएम पावर के लिए। अब ये छोटा छोटा प्रोटेस्ट करने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। कोई साउथ वाले साउथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई नॉर्थ वाले नॉर्थ में कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट को एकजुट होना पड़ेगा। और सभी लोग बोलते हैं ना कि 70,000 के आसपास ऑल ओवर इंडिया से बेरोजगार रेलवे अप्रेंटिस के छात्र हैं। तो देखते हैं कि कितने बेरोजगार रेलवे अप्रेंटिस और रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट हैं। इस वीडियो को लाइक करके और उन सभी साथियों तक शेयर करिए जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पास आउट है या फिर अपियरिंग है या फिर आने वाले भविष्य में रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समय चल रहा और इस समय का सही से उपयोग हो, आपके लिए जीएम पावर लागू हो, तो हर एक कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाकी अगर वर्तमान बात करें तो यहां पे साउथ वाले कैंडिडेट ने सोचिए रेलवे स्टेशन के समक्ष भयावह बारिश में, ठीक है, रेलवे स्टेशन के समक्ष बारिश में अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया। यहां तक कि मूसलाधार वर्षा होने के बावजूद भी एक कैंडिडेट और उनके फैमिली पीछे तक नहीं हटे। ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्री जी इन सीसीए वालों कैंडिडेट का कोई भी दुख दर्द उनको देखा नहीं जा रहा। पर हां, एक के बाद एक रेलवे अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन भर्ती देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, और ये सच्चाई है कि अगर जिस दिन रेलवे से अप्रेंटिस का नाम हट गया ना, उस दिन आधा जो काम है रेलवे में वो बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जोन में, हर एक डिपार्टमेंट में आपको रेलवे अप्रेंटिस के छात्र मिलेंगे और उनसे मजदूर के जैसा रेलवे काम ले रही है, मजदूर के जैसा उनके सीनियर सेक्शन इंजीनियर उनसे काम ले रहे हैं। यहां तक कि वर्कशॉप के साथ साथ अपने घर की भी काम, अपनी घर की भी सफाई रेलवे अप्रेंटिस छात्र से करवा रहे, जो सरासर गलत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ जीएम पावर से रिलेटेड अपडेट जानेंगे कि क्या है और प्रेजेंट टाइम में इसका क्या अपडेट चल रहा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। और रेलवे का पल पल की जानकारी के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिए साउदर्न रेलवे की तरफ से सभी कैंडिडेट, ये देखिए बारिश में, सोचिए अपना बारिश में ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन को यहां पे दिखाए हैं कि हम सीसीए छात्र होने के बावजूद भी, हम डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी हमारा एज यहां पे खत्म होने वाले हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका ऑलरेडी वो ओवर एज हो चुके हैं और उनका लगातार क्वेरी आता है कि फाइनली अब हमारा क्या होगा, हम तो ओवर एज हो गए, रेलवे हमारे प्रति क्या सोच रहा, हमने रेलवे के लिए जो 1 साल का समय दिया, जो कड़ा मेहनत किया, रेलवे हमारे प्रति क्या सोच रहा है, रेलवे बोर्ड जरूर से जरूर बताए। पर लगातार प्रोटेस्ट के बाद, लगातार ट्विटर कैंपेन के बाद यहाँ पे ये जो सरकार है उसकी नींद नहीं खुल रही है और वो चाहते ही नहीं है कि सीसीए के रिगार्डिंग कोई फैसला लिया जाए। ठीक है, पहले तो आप सभी को पता है कि 109 बैच को ये लोग भर्ती से हटा दिए, जो कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए हैं उनको भी ये लोग भर्ती से निकाल रहे हैं कि नहीं जी आप एलिजिबल नहीं थे, आप यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं तो अपना रिजाइन देकर आप यहाँ पे रेलवे से आउट हो जाइए, और अगर आप रिजाइन नहीं दीजिएगा तो आपको जबरदस्ती रिजाइन देकर रेलवे से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मनमानी आखिर रेलवे बोर्ड कब तक करेगा इन सभी छात्रों के साथ। देखिए आप सभी का एज क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इसमें कैंडिडेट है जिसका ऑलरेडी एज जो है ओवर हो चुका है, और इसमें देखिए अपनी फैमिली के साथ सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट तो कैंडिडेट, और जो जिस फैमिली से सभी कैंडिडेट जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, फैमिली का भी यही उम्मीद है कि चलो आज नहीं तो कल ये लोग जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई ना कोई अपडेट आएगा और वो जो अपडेट है अच्छा ही होगा और इन सभी को यहाँ पे रेलवे में लेवल 1 पोस्ट पे ग्रुप डी की नौकरी देने को मिलेगा। हालांकि मान लीजिए कि अगर रेलवे अप्रेंटिस की छात्रों का संख्या ज्यादा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे मंत्री ही बताया है कि 3 लाख जो पोस्ट है वो रेलवे में अभी भी वैकेंट है, तो ये तो सिर्फ आपके 60 और 70 हजार के आसपास कैंडिडेट हैं, तो इनका समायोजन क्यों नहीं हो रहा। अगर आपको डाउट है तो इनका ट्रेड टेस्ट आप करवा लीजिए, जिससे आपको संतुष्टि हो वो करवा लीजिए। पर ये जो बेरोजगार है, जो ये बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, उन सभी को कम से कम नजरअंदाज तो आप मत करिए। इन सभी के लिए मैं यही उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक ये बात पहुंचे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सीसीए कैंडिडेट के लिए कोई ना कोई ठोस और कड़ा जो
यहाँ पे रूल है या फिर रूल में जो बदलाव है वो किया जाए। 20% कोटा से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो रेलवे अप्रेंटिस छात्र हो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसीलिए 20% कोटा से काम चलने वाला नहीं है। आप अगर ट्रेड टेस्ट निकालिए और जो स्टूडेंट जिस जोन से अप्रेंटिस कर रहा उसको एट ए टाइम वैकेंसी के अकॉर्डिंग वहीं पे समायोजन के लिए आप जीएम पावर के तहत वहीं पे समायोजन के लिए कार्य करिए। और नहीं तो एक बात याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट रेलवे अप्रेंटिस का छात्र देगा, रेलवे अप्रेंटिस साथी भी उन्हीं सरकार को अपना सपोर्ट करेंगे। बाकी जो भी फैसला है आप सभी के हाथों में है, बाकी आप लोग भी जानते हैं कि आगे आपको क्या करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट आएगा, ठीक है। और एक वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके सभी छात्रों सभी ग्रुप तक शेयर करिए, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मजबूर हो जाए सीसीए को जीएम पावर देने के लिए, क्योंकि जब तक जीएम पावर नहीं आएगी तब तक आपका प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। और जो कैंडिडेट इस तरह का प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे, आप सभी से भी निवेदन है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कोई भी अपडेट आता है तो वो सेंट्रल लेवल पे यहां पे इंप्लीमेंट होगा, तो सभी साथी जो है यहां पे एक दूसरे का साथ दीजिए, यूनिटी बनाकर प्रोटेस्ट करिए ताकि कोई रिजल्ट हासिल हो। अगर यूं टुकड़ों में बंटकर यहां पे काम किया जाएगा ना, टुकड़ों में बंटकर अपना विरोध प्रदर्शन यहां पे जाहिर किया जाएगा, तो इसका कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है जब तक यूनिटी बना के नहीं रखिएगा, क्योंकि यूनिटी में ही वो बल होता है जो हर नामुमकिन चीज को भी मुमकिन में बदल देता है। तो चलिए आज के लिए इतना है, बाकी फिर से मिलेंगे आपसे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन सभी को देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।